सुना है ऐसी कोई दीवार नहीं जो इश्क के कदम रोक ले। ऐ सनम मैं ऐसी दीवार बनाऊंगा कि तेरी जाते हुए हर कदम रोक ले। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को VMC पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज मैं टाइम एंड वर्क का सेकेंड वीडियो बना रहा हूं। आप लोग अपना प्यार बनाए रहे, इसी तरीक़ा से मैं बहुत सारे ढेर सारे पूरी मैथ्स की वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए प्रोवाइड करता रहूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आते हैं अपने कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ए किसी काम को ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उस काम को यदि 30 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो ऐसे सवाल को हम LCM लेते थे, 20 से इसको काट देते थे 3 बार में, 30 से इसको काट देते थे 2 बार में। ये पता चल गया कि ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 काम। और 5 से 60 को भाग देते थे, ये पता चलता था कि 12 दिन में दोनों मिलकर काम समाप्त कर देंगे। इसी तरीक़ा से एक सवाल और हमने बताया था, क्या बताया था कि ए एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिल जाए तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो बताइए, LCM 30 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, 1 होगा, टोटल मिलाकर 6 हो जाएगा। यानी ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, सी एक दिन में 1 काम और तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 6 काम। और 6 काम एक दिन में होना चालू होगा तो 30 काम कितने दिन में हो जाएंगे, 5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीक़ा से मैंने ये कल बता दिया था। आइए इससे आगे बढ़ते हुए हम कुछ आगे बताते हैं कि आज क्या हमको पढ़ना है। आज जो क्वेश्चन पढ़ना है कि चलिए, दिया है ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। फिर ये दे रखा है, यदि बी अकेला इस काम को करे तो 8 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अकेला करना चाहे तो इसे 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए ए इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ लीजिए, ए और बी मिलकर काम को 6 दिन में ख़त्म करेगा, बी अकेला करेगा तो 8 दिन में ख़त्म होगा। तो ए कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ये हमें बताइए कि कितना दिन होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात LCM निकाल लीजिए और कहिएगा कि 24 LCM इसका होगा। ठीक है, अब 24 को आप टोटल वर्क यानी पूरी काम मान लीजिए। अब कहिए क्या ए और बी मिलकर 6 दिन में 24 काम करेंगे तो एक दिन में 4 काम करेंगे। ठीक है, बी 8 दिन में 24 काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे। अब हम एक बात बताइए, 3 काम कौन कर रहा है, बी जो भाई साहब है 3 काम कर रहे हैं और ए के साथ मिल रहे हैं तब 4 काम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए एक काम एक दिन में कर रहा था। देखिए, बातों को गौर से समझिए और क्या हम समझा गए सो। ए और बी मिलकर 4 काम कर रहा है, ए अकेले 3 काम कर रहा है। तो बी कितना काम कर रहा था तो 4 काम होने लगा। तो हम समझ रहे हैं ना कि 3 काम बी का है तो ए जो है वह 1 काम कर रहा होगा, तब ना जाके 4 काम चालू हो गया। तो चलिए, 1 काम एक दिन में तो 24 काम कितने दिन में, सिंपल सी बात है, 1 से इसमें भाग दे दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा कि 24 दिन। ठीक है, ये ऐसे यहाँ लिख दिए। आगे इसी तरीक़ा से और सवाल हम बताते हैं आपको। ये तो हो गया कि 2 लोग, एक और इसमें के बताते हैं हम आपको। देखिए, ए प्लस बी मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, यदि ए अकेला इस काम को करे
तो 60 दिन में करेगा। अब एलसीएम लीजिए तो 60, 2, 1। 60 नहीं लेते हैं, ऐसे में गड़बड़ हो जाएंगे। इसको क्या ले लीजिए, 20 ले लीजिए। 20 दिन में करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब आप कहिएगा ए और बी मिलकर 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम किया। ए अकेला 60 दिन में 60 काम किया तो आपको एक दिन में 1 काम कर रहा था। ए 1 काम कर रहा है तो बी कितना काम करे कि 3 काम हो जाए, तो कहिए ना कि 2 काम करा देंगे तो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि बी इस काम को 60 काम है और एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिल ये 30 दिन में काम ख़त्म कर लेगा। ये 30 दिन में काम ख़त्म कर देगा। आई बात समझ में? ठीक है। इसी तरीक़े से और क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। देखिए, ए बी सी मिलकर एक काम को 8 दिन में करता है। ए बी सी टुगेदर डू ए वर्क इन 8 डेज। ठीक है। उसके बाद कहता है कि बी अकेले उस काम को 18 दिन में कर सकता है। बी कैन डू दैट वर्क इन 80 डेज। ठीक है। सी अकेले उस काम को 16 दिन में कर सकता है। 16 नहीं भाई, 24 दिन में करता है। सी कैन डू अलोन इट वर्क इन 24 डेज। तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? हाउ मेनी डेज ए कैन डू दिस वर्क। तो एलसीएम ले लीजिए, 3 आदमी है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिएगा कि एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। अब देखिए, तीनों मिलकर 8 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 8 6 48, 6 काम। बी अकेले 18 दिन में कर रहा है। अरे बाबा, ये एलसीएम तो गलत है, सॉरी, ये 72 होगा एलसीएम। अब देखिए, 8 से काटेंगे तो 9 बार में, यानी 9 काम एक दिन में करेंगे। 18 से काटेंगे तो 4 काम एक दिन में करेंगे। 24 से काटेंगे तो 3 काम एक दिन में करेंगे। देखिए, बी जो है 4 काम कर गया, सी जो है 3 काम कर गया, बी जो है 4 काम कर गया, सी जो है 3 काम कर गया, तो 7 काम हो गया। और कितना काम ए करे कि 9 काम हो जाएगा, तो कहिए कि 2 काम करा देंगे तो हो जाएगा। कितना काम करा देंगे? 2 काम करा देंगे। और टोटल 72 काम है, एक दिन में ये 2 काम कर रहा था। इसका मतलब यह अकेले इस काम को 36 दिन में ख़त्म कर देगा। अकेले इस काम को 36 दिन में ख़त्म कर देगा। आई बात समझ में? देखिए, इस तरीक़ा से और मैं 1-2 सवाल बताता हूँ। ए प्लस बी और सी तीनों मिलकर एक काम को कर रहा है। ठीक है। अब तीनों मिलकर इस काम को करने गया और कितना दिन में कर दिया? 12 दिन में कर दिया। यदि ए अकेले इस काम को करता तो 15 दिन में करता। यदि बी अकेले इस काम को करता तो 20 दिन में करता। तो हमसे पूछ रखा है कि सी कितना दिन में काम करेगा। तो हम पहले काम एलसीएम 60, 12 पंचे 60, यानी 5 काम तीनों मिलकर, है ना। अब ये 15 दिन में कर रहा है, तो 15 चौका 60, ये 4 काम एक दिन में। ओहो सॉरी, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे ना 6 है, इसीलिए गलत हो गया है। ये 10 और 20 तिहाई 60, यानी बी अकेले 3 काम। तो
ए 4 काम, बी 3 काम, तो 7 काम। और कितना काम सी करेगा, कितना काम सी करेगा कि 10 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि 3 काम ये करेगा तो 10 काम हो जाएगा। 60 दिन में 60 काम, 3 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे तो 20 दिन का समय लगाएगा और काम समाप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि इसके आगे और इस तरह के सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, और देखते जाइए कि कैसे क्या सवाल है। ए बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10-15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देते हैं। देखिए, ए और बी अलग अलग एक काम को करते हैं, और एक 10 दिन में ख़त्म करता है और दूसरा 15 दिन में ख़त्म करता है। क्या कहा, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू किया, यानी ए प्लस बी काम चालू किया, ठीक है। और कहता है एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद बी काम छोड़ दिया, यानी 3 दिन तक काम किया और बी भाई साहब चले गए। तो अब बचा कौन, ए। तो अब ए जो काम करेगा तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। हमसे क्या पूछा, याद रखिएगा, ए कितना दिन में काम करेगा 100 यहाँ निकलेगा, और ये 3 दिन और ये जोड़ देंगे तो हमको पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा 100 निकल जाएगा। देखिए, इस सवाल को हम बनाने का 2 तरीका बता देंगे आपको। ये पहले एलसीएम लेते हैं 30, ए 10 दिन में 30 काम तो 1 दिन में 3 काम, है ना। बी 15 दिन में 30 काम तो 1 दिन में 2 काम, ठीक है। अब यहाँ से 2 तरीका आ जाते हैं, इतना तक तो एक ही तरीका होंगे। अब ये 3 दिन तक काम किए दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो भैया 3 और 2 5 काम होंगे, तो टोटल 3 दिन में 15 काम ख़त्म, 3 दिन में 15 काम ख़त्म। अब आपसे हम कहें कि टोटल 30 काम था, 15 काम ख़त्म हो गया, तो बचा कितना काम, तो कहिएगा ना कि 15 काम और बचा हुआ है। ए भाई साहब को 15 काम करना है, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो कितना दिन में ये काम ख़त्म कर देंगे, तो कहिएगा कि 3 × 5 = 15, यानी 5 दिन का समय लगाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन तो यहाँ काम किया, 5 दिन यहाँ ए अकेले काम किया, 3 दिन बी के साथ काम किया, तो टोटल कितना दिन काम हुआ तो ख़त्म हुआ है, तो ये टोटल कहिएगा 8 दिन तक काम चला है, तब जाके काम समाप्त हुआ है। 8 दिन तक काम चला है तो जाके काम समाप्त हुआ है। अब इसी सवाल को एक और तरीक़ा से बनाइए। देखिए, बी भाई साहब जा रहे हैं, कितना दिन के बाद जा रहे हैं, तो 3 दिन के बाद जा रहे हैं। ये कितना काम कर रहा है, 2 काम 1 दिन में कर रहा है, यानी 6 काम ख़त्म करके चल दिए। हम तो वफा करके चल दिए, तो देखिए 24 काम बचा। अब जो है ए अकेले किया पूरा काम, बाकी शेष का 24 काम ए अकेले भी कुछ दिन किया होगा और बी के साथ भी किया होगा, तो बी के तो अकेले निकाल दिए, तो अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ए का ही निकालेंगे। कहिएगा कि 24 काम करेगा, एक दिन में बेचारा 3 काम करता है, तो 8 दिन तक काम किया तो ख़त्म हो गया। अब देख लीजिए, ए जितना दिन पूरे काम को करेगा ना, उतना ही दिन यह पूरा काम भी लगेगा। ए जितना दिन काम करेगा इस सवाल में, उतना ही दिन में पूरा काम भी समाप्त होगा। कुछ लोगों के बात ये दिमाग में हजम नहीं हुआ होगा, फिर से समझ लीजिए। देखिए, पहली बात समझिए, ए बी साथ किया 3 दिन, ए अकेले 5 दिन काम किया तो ख़त्म। क्या ए इसमें नहीं था, तो था। क्या ये यहाँ नहीं है, तो है। यानी पूरा काम ख़त्म होने में भी 8 दिन और ए इस काम में भी 8 दिन लगा। वही चीज़ यहाँ हम समझा रहे थे। अब देखिए, यहाँ क्या किए हैं कि दोनों एक साथ 5 काम कर रहे थे, तो 15 काम 3 दिन में दोनों मिलकर ख़त्म किया, ख़त्म करा दिए थे। बच गया 15 काम, और उस 15 काम को सिर्फ और सिर्फ ए करेगा, तो ए से करा दिए तो 5 दिन। ए या के शेष काम 5 दिन में किया, यहाँ पे शुरू में 15 काम करके गया,
अब हम बता दिए थे कि माइनस कर दीजिए तो सॉरी दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 दिन और 5 दिन यानी 8 दिन का समय लगा तो काम खत्म हुआ है। यहाँ क्या किए हैं, ये बी भाई साहब ए के साथ जो 3 दिन काम किए हैं, ये 3 दिन इसको अकेले काम करा दिए हैं और इसको हटा दिए हैं, अकेले काम करा के हटा दिए हैं। तो बी जो उसके साथ कई दिन काम किया था, तो 3 दिन काम किया था, लेकिन उसके लिए हम मतलब नहीं रखे हैं। अब क्या कर दिए हैं, हम बी को लगातार शुरू से अंत तक काम करा दिए हैं। क्या काम कराए हैं कि 24 काम इसका बचा है, 3 काम एक दिन कर रहा है, तो 8 दिन में शुरू से लास्ट तक ले काम खत्म कर दिया। इसका मतलब टोटल 8 दिन लगा। यहाँ से यदि हमसे पूछ देता कि ए अकेले कितना दिन किया, तो कहते कि 8 दिन तो किया है, जिसमें से 3 दिन बी के साथ किया है, तो अकेले 5 दिन किया है। देखिए दोनों जगह से दोनों बात निकल जाती है, ये भी बात यहाँ निकल गई, ये भी बात यहाँ निकल गई। अंतर क्या है, ये पूरे काम कितने में ख़त्म हुआ इस तरीके से पहले निकलेगा, ए अकेले शेष काम को कितना दिन में ख़त्म किया, तो वो यहाँ से एक स्टेप कम में निकलेगा। बात को समझ लीजिए, आप आगे मैं बताता हूँ। दोस्तों आप लोग को मैं एक बात बताते चलूँ, जब भी आप बैठे कॉपी कलम लेकर बैठे और प्रैक्टिस किया करें। जब ये ख़त्म हो जाती है तो आप अपने से दूसरे जगह पे दूसरे बुक किसी भी बुक से बनाइए। प्रॉब्लम होता है तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उस चैनल पे इस वीडियो के लिंक में दिया रहेगा, उससे जाइएगा और वहाँ पे आप प्रॉब्लम डाउट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। और एक बात, यदि अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। देखिए ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20, 30 दिन में करेंगे। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में काम ख़त्म करेंगे। तो एलसीएम ले लें तो क्या कहिएगा कि 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में 2 काम ख़त्म। इस तरीक़ा से कहता है तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू किए, 4 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया। ए भाई साहब चले गए, कितना दिन के बाद चले गए, 4 दिन के बाद चले गए। फिर कहता है अगले 4 दिन के बाद, एक बात दिमाग में रखिएगा, अगले 4 दिन के बाद, यानी ये 4 दिन तो हुई ही हुई, लेकिन इसके अगले 4 दिन के बाद बी भाई साहब चले गए। क्या किए, इसके अगले 4 दिन बाद, यानी टोटल बी भाई साहब ने 8 दिन काम किए, फिर चले गए। तो शेष काम सी अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा, देख लीजिए। अब हमसे पूछ दिया है सी शेष काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ए भाई साहब जा रहे थे यहाँ पर हम ए बी और सी तीनों को काम कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बी भाई साहब जा रहे हैं, यहाँ पे ए तो पहले ही से चले गए, अब बी सी करना चालू किया था, तो बी प्लस सी और बी यहाँ से भी चले गए, यहाँ से भी चले गए, शेष का 4 दिन काम किए और चले गए। देखिए ये चीज़ बैठाना सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, ये जो बैठा लेंगे उन्हें आसान लगने लगेगा। क्या कहा, 4 दिन काम ए बी सी शुरू किया था तो ए छोड़ दिया था, ए बी सी किया 4 दिन और ए चला गया, बचा कौन, बी। फिर वहाँ से अगला 4 दिन तक काम चला, यानी बी और सी अगले 4 दिन तक काम किए, फिर यहाँ से बी छोड़कर चले गए, बी छोड़कर चले गए, तो इतना काम तो खत्म हो गया। अब जो काम शेष बचा है वह काम सी कितना दिन करेगा, तो शेष काम पहले निकाल लेते हैं। देखिए 4 दिन तक काम किया ए बी सी, 4 3 7 2 9 काम, यानी 36 टोटल काम खत्म। देख लीजिए 4 दिन तक बी और सी किए, यानी 3 2 5, 5 चौका 20, 20 काम यहाँ ख़त्म। देखिए 20 30 50 6 56 काम ख़त्म, बचा कितना, 4 काम। सी भाई साहब एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, 4 काम बचा हुआ है, इसका मतलब 2 दिन और काम किया, सी अकेले काम को ख़त्म करके चल दिया। तो इस तरीक़े से हमारा आंसर आ गया। देखिए एक और सवाल मैं बताता हूँ। आज बेवफा तुम ना मिलती तो मुझे याद न सताती। देखिए
ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 20 30 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू किए। देखिए ए 10, बी 20 और सी 30 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू किए, 4 दिन बाद ए काम छोड़ दिया, अगले 2 दिन बाद बी काम छोड़ दिया, शेष काम को सी अकेले कितना दिन में करेंगे। तो देखिए शेष काम जैसे कह दे तो हम पहले ए और बी और सी तीनों से काम कराएं, और शुरू में कहता है कि 4 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया था, 4 दिन तक काम कराए और ए भाई साहब चल दिए। बी प्लस सी ये भी काम यहाँ से चालू किए, अगले 2 दिन तक ये काम किए, और यहाँ से बी भाई साहब को घर से बुलाहट आई, उसकी साली आई हुई थी इसीलिए भी चल दिए मिलने। अब देखिए ये आपको 60 एलसीएम 6 3 2 और 6 3 9 2 11 तीनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 11 यानी 4 दिन में 44 काम खत्म, 44 काम खत्म। अब बी और सी कर रहे हैं, 2 दिन किए तो 3 2 5 के हिसाब से करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 काम यहाँ से भी ख़त्म, यानी टोटल 54 काम ख़त्म। अब सी बचे 6 काम बचा हुआ है, एक दिन में 2 काम कर रहा है यानी 3 दिन काम किया और ये भी काम ख़त्म। तो सी कितना दिन काम किया है तो काम ख़त्म हो गया, तो आप कहेंगे ना कि 3 दिन काम किया है सी तो काम ख़त्म हो गया। इस तरीक़ा से एक दो और सवाल मैं बता देता हूँ ताकि आपको इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम ना हो कि क्यों और कैसे करते हैं। प्रैक्टिस ही मोर इम्पोर्टेंट है। ए बी अलग अलग काम को क्रमशः 20-30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम ए अगले 5 दिन में पूरा समाप्त कर लेता है। तो पूरा कितने दिन में काम खत्म हुआ। ए और बी क्रमशः एक काम कर रहा है, 20 और बी भाई साहब 30 दिन में काम ख़त्म किए, तो दोनों का एलसीएम 60, ये 3 काम एक दिन में, ये 2 काम एक दिन में कर रहा है। अब क्या किया कि दोनों मिलकर काम शुरू किए, ए और बी मिलकर काम शुरू किया, ठीक है। कहता है मिलकर साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। अब देख लीजिए ये बेचारा दोनों मिलकर तब 5 काम कर रहे हैं, लेकिन कई दिन किए सो पता नहीं। अब x दिन हम लिख दिए हैं यहाँ पे, इसको बाद में अब सोल्व करेंगे। अब काम यहाँ पे छोड़ दिया, ये काम यहाँ पे छोड़ दिया, कौन छोड़ दिया तो कुछ दिन के बाद बी काम छोड़ दिया, बी छोड़ दिया। अब बचा कौन, ए भाई साहब। ये भाई साहब क्या करते हैं, शेष काम को अकेले 5 दिन में कर देता है। अब देखिए एक दिन में कितना काम कर रहा था, 3 काम, और कई दिन में ख़त्म किया, 5 दिन में, यानी 15 काम ही ना शेष बचा रहा होगा, तब नहीं 5 दिन लगाया ख़त्म किया है। तो कि हाँ हाँ बात सही है सही है। तो अब आपसे हम पूछे कि यहाँ पर कितना दिन तक काम चला है, सॉरी कितना काम हुआ है, तो कहिए कि 60 में से 15 घटा दीजिए, पता चल जाएगा। घटाइए तो कहिएगा ओहो 15 घटा दिए 45 बचा, एक मतलब ये दोनों मिल के 45 को काम खत्म किया। अच्छा बताइए 5 में कितना से गुना करें तो 45 हो जाएगा। तो ऐसा कर लीजिए ना, ई एक्स बराबर 5 उधर ले जाइए, यानी 5 से भाग दे दीजिए, कितना निकल गया एक्स का वैल्यू 9, यानी दोनों मिलकर 9 दिन तक काम किया था। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है पूरा काम कितना दिन में हुआ, भैया 9 दिन यहाँ 5 दिन यहाँ, यानी पूरा काम करने में 14 दिन का समय लगा और काम हो गया तमाम, काम हो गया तमाम। तो इस तरीक़ा से आप लोग समझ रहे हैं। आगे इस तरीक़ा से जब आप समझ गए तो एक सवाल मैं और इस तरीक़ा का बताता हूँ आपको, कि ताकि आपका दिमाग खुले और इसे अच्छे तरीक़े से कर पाएँ। देखिए ए बी सी अलग अलग एक काम को 10 15 और 30 दिन में कर सकता है। ए 10, बी 15 और सी 30 दिन में काम कर सकता है। एलसीएम 30, ये 3 2 और 1। यहाँ तक तो किसी को कोई आपत्ति और दुख नहीं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू किए, कुछ दिन बाद एक काम छोड़ दिया, तीनों मिलकर काम शुरू किए, ए सी
ए भाई साहब कुछ दिन तक काम किए और छोड़कर चले गए, तो 3 2 5 1 6 मिलकर काम कर रहे थे, तो 6 और x दिन मान लेते हैं कि काम किए होंगे, तो कितना काम हुए होंगे, 100 निकल जाएगा। अब यहाँ पर के बाद जब ए चले गए तो बी और सी काम किए, और कितना दिन काम किए, 3 दिन काम किए। 3 दिन काम करके कितना काम ख़त्म होगा, तो 3 2 और 1 3, यानी 9 काम यहाँ से ख़त्म किए। अब बी भाई साहब चले गए, फिर कहता है सी भाई साहब किए, उसके बाद ये 3 दिन काम किए और काम ख़त्म हो गए, तो यानी एक काम 3 दिन तक, यानी 3 काम होंगे, 3 काम होंगे, तो कहिएगा कि 9 काम यहाँ और 3 काम यहाँ, 12 काम ख़त्म हुआ। 30 में से 12 गया, यानी 18 काम इन लोगों ने मिलकर किया, तो 6 काम एक दिन में। तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू आप कहिएगा कि 3 होगा, x का वैल्यू आप कहिएगा कि 3 होगा, कि 3 दिन काम करेगा तो काम ख़त्म। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था तो कुल कितने दिन लगा तो काम ख़त्म हुआ था, 3 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ और 3 दिन यहाँ, टोटल 9 दिन का समय लगा तो काम ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ पाए होंगे, और इस तरीक़ा से वीडियो आगे भी मैं बताता चलूँगा एकदम फुल डिटेल्स के साथ। आप बने रहिएगा और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।